हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर के 3 पार्ट डिस्कस किए हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो वो हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप लोगों को हमारे इस चैनल की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। तो चलिए अब हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं जो है अलगी और प्रोटोजोआ के बारे में। ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के मेन ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो जो ये अलगी है ये एक ग्रुप है सिंपल ऑर्गेनिज्म्स का जो प्लांट्स के जैसे दिखते हैं। अलगी में क्लोरोफिल पाया जाता है। दैट मीन्स दे आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। इनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अलगी हालांकि प्लांट्स के जैसे तो दिखते हैं लेकिन कुछ मामलों में ये प्लांट्स से काफ़ी डिफरेंट हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, ये अलगी में एब्सेंट होते हैं। अलगीज एडुकेट मॉइस्चराइज्ड एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं। इनमें स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं जिनका काम होता है वाटर, मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट करना, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम की शक्ल में। ठीक है, तो जो ये अलगी है दे आर एक्चुअली फ्री लिविंग, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है। जैसे अलगी ये जो फंगई के साथ रहते हैं तो उसको लाइकिन बोलते हैं। ये अलगी फंगई को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और जो ये फंगई है ये अलगी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये लाइकिन्स कैसे दिखते हैं। जो ये लाइकिन्स है ये इंडिकेटर्स ऑफ द एयर पोल्यूशन है। जिस जगह एयर पोल्यूशन होता है ये लाइकिन्स वहाँ पे पाए नहीं जाते हैं। जो ये अलगी हैं ये ज़्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हैं। जैसे जायंट कैल्प और ब्राउन अलगी ये मल्टीसेलुलर हैं और डायटम्स, यूग्लिनोफाइटा और डाइनोफ्लैगेलेट्स ये यूनिसेलुलर अलगी हैं। ये अलगी इंसान के लिए काफ़ी यूज़फुल है इन मैनी वेज। हमारी इस अर्थ पे 50% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ये अलगीज ही करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। एक फैक्ट की बात है कि ब्लू ग्रीन अलगी नाम से लगता है कि ये अलगी है लेकिन ये अलगी नहीं है। ये एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिस वजह से इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये जो अपना फूड है ये खुद तैयार करता है। तो याद रहे ब्लू ग्रीन अलगी इज एक्चुअली ए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम बायोफ्यूल्स की बात करते हैं। जो आप लोगों को पता है कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जैसे पेट्रोलियम और कोल ये दिन ब दिन एग्जॉस्ट हो रहे हैं। हमें ये यूज़ नहीं करनी चाहिए। हमें अब चाहिए कि हम अल्टरनेटिव देखें। ठीक है, इसमें से एक बायोफ्यूल है। अलगी से बायोफ्यूल्स भी तैयार कर सकते हैं। बायोफ्यूल ये एक ऐसा फ्यूल है जो लिविंग थिंग्स से बनाया जाता है या लिविंग थिंग्स के वेस्ट से, जिसको बायोमास बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है अलगी पहले ग्रो करनी पड़ती है, उसकी फिर हार्वेस्टिंग होती है और उसके बाद अलगी को डिवाटर्ड किया जाता है। फिर अलगी से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है बायो डीजल में, या अलगी की फर्मेंटेशन होती है और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है बायो एथेनॉल में। ये दोनों बायोफ्यूल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अलगल ब्लूम की। जो ये अलगल ब्लूम है इसको वाटर ब्लूम भी बोलते हैं। ये असल में क्या है, अलगी की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है वाटर बॉडीज़ में जिस वजह से
वाटर बॉडीज़ की डिस्कलरेशन होती है। ठीक है, जो हम फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं हमारे ज़मीनों में, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस, जब वो किसी वजह से वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं वहाँ पर वो अलगी के लिए न्यूट्रेंट साबित होते हैं और उस वजह से अलगी की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जब अलगी की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, फिर वो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स तक नहीं पहुंचती। ठीक है, जब ये अलगी मर जाते हैं तो बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोजिशन के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो ऑक्सीजन जो एक मछली को चाहिए होता है। फिर डिकम्पोजिशन से वहाँ पर ऑक्सीजन की डिप्लीशन होती है और उस वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है यूट्राफिकेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की ओवर सप्लाई की वजह से अलगी की काफ़ी ग्रोथ हो जाती है और उससे ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूट्राफिकेशन। आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक वाटर बॉडी, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अलगी की ग्रोथ हुई है और वाटर डिस्कलरेट हो गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रोटोजुआ। जो ये प्रोटोजुआ है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और यूकैरियोटिक भी, और इनमें हेटेरोट्रॉफिक जो ये प्रोटोजुआ है ये एनिमल्स के जैसे दिखते हैं, जैसे अलगी प्लांट के जैसे। ये प्रोटोजुआ हालांकि एक ही सेल का बना हुआ होता है, लेकिन ये एक सेल वो सारे टास्क्स परफॉर्म करता है जो एक हायर एनिमल में डिफरेंट ऑर्गन्स करते हैं, जैसे माउथ, अनस, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एटसेट्रा। ठीक है, जो ये प्रोटोजुआ है ये ज़्यादातर एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जैसे फ्रेश वाटर, डर्टी वाटर, ओशंस, लेक्स। इनमें से कुछ फ्री लिविंग होते हैं लेकिन कुछ एज ए पैरासाइट रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे। ये प्रोटोजोन से बहुत सारी डिजीज़ पैदा होती हैं एनिमल और ह्यूमन्स में, जैसे प्लाज्मोडियम, इससे मलेरिया होता है, ट्रिपनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होती है और ट्राइकोमोना से ट्राइकोमोनियसिस होता है। ठीक है, ये जो प्रोटोजुआ हैं ये ज़्यादातर पैरासाइट ही होते हैं। ठीक है, इसका जो एक न्यूट्रिशन होता है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये हासिल करता है। ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं या तो फ्लैजेलेटेड होते हैं या सीलेटेड होते हैं, और कुछ प्रोटोजोन्स में सीडोपोडिया भी पाया जाता है। ये जो ये सीलिया है ये असल में छोटे छोटे बाल होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पैरामीशियम, इस पे कैसे छोटे छोटे बाल हैं, इसी को बोला जाता है सीलिया। ये लोकोमोशन में मदद करता है। और आप दूसरी साइड से देखोगे यूग्लिना, ये असल में एक यूग्लिनाइड ऑर्गेनिज्म है। यूग्लिनाइड ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो प्रोटोजोआ भी हो और अलगी भी हो, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। आप इसमें से एक लंबा सा धागा देख सकते हो, इसको बोलते हैं फ्लैजेला। ये भी लोकोमोशन में मदद करता है और बाइनरी फिशन में भी। ठीक है, अब बात करते हैं अमीबा की। जो ये अमीबा है ये तो सिंगल सेल का बना है, ठीक है, लेकिन जब ये अपना फूड देखता है तो ये प्रोजेक्शंस उसकी ओर डालता है, फिर जिस उस प्रोजेक्शन को बोलते हैं सीडोपोडिया या फॉल्स फीड। ठीक है, फिर ये एनगल्फ करता है उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर, इसको बोलते हैं इंजेक्शन, और फिर इसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में डिग्रेड करता है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है और एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, जो न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं वो मिल जाते हैं किससे, इसके ब्लड के साथ, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाते हैं इंजेक्शन। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था अमीबाइड प्रोटोजुआ का। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो 5 हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेन ग्रुप्स पढ़े वो आपको पसंद आए होंगे, आप लोगों ने इनको याद रखा होगा। ये असल में बेसिक था। ठीक है, हमने वो ज़्यादा पॉइंट्स में डिस्कस नहीं किए जो आपके सर के ऊपर से चले जाते, तो बस बेस को स्ट्रॉन्ग बनाओ, बाकी चीज़ें खुद ब खुद आएंगी। ठीक है, तो टेक केयर।